गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम टर्नओवर श्रेणी के दूसरे अनुपात ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो की चर्चा करेंगे। इसको सामान्यतः रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। हम ये देखेंगे कि किसी भी व्यावसायिक संस्था में यदि विक्रय उधार पर किया गया हो तो उस स्थिति में ये रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और इसकी गणना किस प्रकार से होती है। ट्रेड रिसीवेबल्स में सामान्यतः डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल सम्मिलित होते हैं, जो कि उधार परिचालन से आय के न वसूल किए गए भाग को दर्शाते हैं। एक संस्था उधार की वसूली में कहां तक सफल हुई है, यह जानने के लिए ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो की गणना की जाती है। यह अनुपात वर्ष की शुद्ध उधार परिचालन आय से और औसत व्यापार प्राप्तियों के बीच संबंध को स्थापित करता है। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हमें दो मदों की आवश्यकता होगी। पहला, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी हमने क्रेडिट पर कितना सेल किया है उसका जो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो पहला हेड हमें कैलकुलेट करना होगा, और दूसरा हेड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स हमें कैलकुलेट करना होगा। तो इन दोनों को कैलकुलेट करने पर हम सरलता पूर्वक ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज में लाया जाता है उसमें नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स होता है। यहाँ पर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स में का जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, हमें ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स यानी ओपनिंग डेटर्स प्लस बी आर प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस बी आर ये हम लेंगे और इसको 2 से विभाजित कर देंगे। तो इस प्रकार जो अमाउंट हमें प्राप्त होगा वो हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हम नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखें तो टोटल सेल या टोटल रेवेन्यू में से हम कैश सेल को लेस करेंगे। कैश सेल को लेस करने के साथ में सेल्स रिटर्न्स को भी लेस कर देंगे। तो यहाँ पर इन दो चीजों को लेस करने के बाद में जो अमाउंट हमारे पास में बचा रह जाएगा वही हमारा नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा। अभी हमने रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला देखा और ये देखा कि इसकी गणना किस प्रकार से होती है, लेकिन यहाँ पर इसकी गणना करते समय एक चीज की सावधानी हमारे द्वारा बरती जानी चाहिए। यदि उधार परिचालन से आय संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं हो तो कुल परिचालन से आय को ही उधार परिचालन से आय मान लेना चाहिए। यानी अगर क्रेडिट सेल का कोई अमाउंट किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में नहीं दिया हुआ है तो हमें टोटल सेल या टोटल रेवेन्यू को ही हमें ले लेना चाहिए उस प्रश्न को सॉल्व करते समय। यदि किसी व्यावसायिक संस्था में रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो ऊंचा है तो यह स्पष्टतः प्रदर्शित करता है कि वह व्यावसायिक संस्था अपने क्रेडिट सेल को अच्छे से संग्रहित करने में कुशलतम प्रदर्शन कर रही है। यह उसकी कुशलता का परिचायक होगा। इसके विपरीत नीचा ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इस बात का सूचक होता है कि माल की उधार परिचालन से आय की संग्रह व्यवस्था कुशल नहीं है। अभी तक हमने देखा कि ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो क्या होता है, किसी भी व्यावसायिक संस्था के लिए इसका क्या महत्व है, इसकी गणना किस प्रकार से की जाती है और इसकी गणना करने में किन किन तत्वों का ध्यान रखना होता है। अब हम एक व्यावसायिक संस्था के कुछ आंकड़े लेंगे और उन आंकड़ों के आधार पर रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हमने एक आंकड़ा लिया है, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर द ईयर 1,75,000. Cash revenue from the operation include in the above 20% of total sales. Revenue from operations, return out of credit revenue from operation 10,000,
ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 8,000 और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 12,000। तो यहाँ पर हमने एक व्यवसायिक संस्था के ये आंकड़े लिए हैं। इन आंकड़ों के आधार पर हम ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करना देखते हैं। सबसे पहले हम ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए जो दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स का कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स को कैलकुलेट करते हैं। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला था हमने ऊपर चर्चा की थी, उस फॉर्मूले में ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2 था। यहाँ पर इस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में हमने देखा कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 8,000 था और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 12,000 था। इसलिए यहाँ पर जब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स हम कैलकुलेट करेंगे तो 8,000 प्लस 12,000 इज इक्वल टू 20,000। 20,000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10,000। तो यहाँ पर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स हमारा 10,000 निकल के आएगा। इसी प्रकार से हम यदि नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करें तो इसका कैलकुलेशन में हमारी यहाँ पे जो टोटल सेल थी, टोटल सेल 1,75,000 थी। इसमें कैश सेल 20% जो है, यानी टोटल सेल का 20% कैश सेल थी, यानी 35,000 हमारी कैश सेल थी। और इसी प्रकार से जो सेल्स रिटर्न थी वो 10,000 थी। तो सेल्स रिटर्न और कैश सेल इन दोनों ही चीजों को अगर हम टोटल सेल में से घटा दें तो शेष बची हुई जो राशि होगी वही हमारा नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा और यह 1,30,000 का अमाउंट के रूप में हमारे सामने आएगी। दोनों ही घटकों का मूल्य हम ज्ञात कर चुके हैं। अब दोनों ही घटकों को फॉर्मूले में पुट करके हम देखें तो यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करते हैं तो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना था 1,30,000 और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स 10,000। तो यहाँ पर 1,30,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पर हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो आएगा 13 टाइम्स, यानी 13 गुना हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर यहाँ पर निकल के आता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू। आज हमने ये देखा कि ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी भी व्यावसायिक संस्था के लिए इसका क्या महत्व है और इसका अधिक होना या कम होना व्यावसायिक संस्था को किस प्रकार से प्रभावित करता है। थैंक्स।